हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। तो आज हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट टेंस पास्ट टेंस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पास्ट टेंस का यूज़ हम उन एक्शंस या इवेंट्स के लिए करते हैं जो पास्ट में हुए थे। पास्ट टेंस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए एक एक करके इन्हें बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम पास्ट में हुए और कंप्लीट हो चुके एक्शंस के लिए करते हैं। पहचान के लिए जिन भी सेंटेंसेस के एंड में था, थी, थे, गया, गई या फिर गए जैसे वर्ड्स मिल सकते हैं उन्हें ही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है एंड जब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नॉट सेकंड फॉर्म। एंड इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल टेंस की एग्जांपल, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। एंड नेगेटिव की एग्जांपल लेके देखते हैं, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव की एग्जांपल लेंगे तो डिड यू वॉच द मूवी। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जो पास्ट में काम चल रहा था या जारी था उसके लिए यूज होने वाले टेंसेस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। इसकी पहचान के लिए हिंदी सेंटेंसेस के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बेसिक फॉर्मूला में इसका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए वॉज वर्ब यहाँ पे लगने वाली हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा एंड बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपने नोटिस किया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट 5 o'clock yesterday। नेगेटिव की बात करें तो शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम। इंटेरोगेटिव की बात करें तो वॉज ही वॉचिंग टीवी एट 8 o'clock last night। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट का यूज तब होता है जब पास्ट में 2 एक्शंस हुए और उनमें से एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका था। सिंपल वर्ड्स में पास्ट में जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे जिन भी सेंटेंसेस के पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे यूज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए भी बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ नॉट का यूज़ हो जाएगा। एंड इंटेरोगेटिव में एज इट इज़ रूल है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। एंड लास्ट में इंटेरोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हैड दे रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड रहेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट फॉर्म की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इस टेंस का यूज उस एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी समय से कॉन्टिन्यूसली चल रहा था और उस एक्शन की ड्यूरेशन पर फोकस होता है। यानी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम तक कंटिन्यू हुआ और फिर पास्ट में ही किसी पॉइंट तक चला। इसकी पहचान है से रहा था, से रही थी एंड से रहे थे। मतलब ड्यूरेशन बता रहा है कि कब से काम हो रहा था, 2 घंटे से, सुबह से या 3 दिन से। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में सिंस और फॉर। बात करें नेगेटिव की, इसमें भी जस्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन की जगह हैड नॉट बीन हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। एंड इंटेरोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, देन सब्जेक्ट, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट के साथ सिंस एंड फॉर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड। यानी उसका काम 2 घंटे से चल रहा था और उसके बाद पास्ट में एक और एक्शन हुआ। अब वो एक्शन क्या हुआ ये बात आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड इसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देंगे। चलिए अब चारों को एक बार क्विक रिवीजन में रिवाइज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट में एक्शन हुआ और कंप्लीट हो गया एंड इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ।
पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्शन चल रहा था। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। देन आता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट में एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लास्ट में आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब पास्ट में कोई एक्शन कुछ ड्यूरेशन से कंटिन्यू हो रहा था, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा। सो आई होप अब आपको पास्ट टेंस के चारों टाइप्स का डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।